हेलो एवरीवन दोस्तों, कल हमने बात किया था निफ्टी 50 में गिरावट के कारण और आगे हमें क्या करना है। अगर हम ऑप्शंस में ज़्यादा हमारा फोकस करते हैं या फिर अगर आप एज अ ओवरऑल मार्केट को भी अगर आप देखना चाहते हैं आने वाले कुछ समय के लिए, तो कल हमने कंप्लीट एक वीडियो बनाया था मार्केट के बारे में कि मतलब इतनी गिरावट क्यों हो रही है। क्योंकि येस्टरडे देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी निफ्टी में एंड 1% से भी ज़्यादा, मतलब 1%, अगर मैं प्रतिशत की बात करूँ तो निफ्टी टूटा था। ठीक है, और आज का देखिए 22 तारीख का अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो देखिए 0.39% की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर पॉइंट्स की हम बात करेंगे तो देखिए आपके सामने 71.75 पैसे की, मतलब पॉइंट्स में गिरावट हमें देखने को मिली है, जो काफ़ी बड़ी है। और इसका कारण हमने कल के वीडियो में कम्प्लीटली बात किया है। अगर हम आज बात करेंगे निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है जिन पर निफ्टी का दारोमदार होता है इसे ऊपर या नीचे ले जाने के लिए, तो देखिए आज निफ्टी में गिरावट हुई है। उसमें 41 ऐसे स्टॉक्स है जिसने गिरावट में अपना योगदान दिया है और 9 ऐसे स्टॉक्स है जो मतलब बढ़ोतरी की ओर अपने आप को अग्रसर करे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं निफ्टी का ये हाल ऐसे ही रह सकता है, क्योंकि अभी देखिए निफ्टी विद इन द वीक यानी 6700 और 800 के तरफ मतलब मूवमेंट की ओर बढ़ रहा था। वहाँ से स्टॉक अभी देखिए 18,200 को भी तोड़कर 18,127 पे आज बंद हुआ है। यानी ज़बरदस्त गिरावट, 600 पॉइंट की मैं गिरावट आपको मोटा मोटी कह सकते हैं। यानी एक वीक में पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो देखिए लगभग 600 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में हमें देखने को मिली है, तो काफ़ी बड़ी मानी जाती है दोस्तों। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं। इस गिरते हुए मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स में तेज़ी हमें देखने को मिली है और कुछ ऐसे बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स है जहाँ पर काफ़ी कुछ अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और एक ऐसी खबर है दोस्तों जहाँ पर HDFC बैंक एंड साथ में बजाज फाइनेंस और कुछ और ऐसे स्टॉक के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी आज जानने को मिलेंगी। तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना देरी करें। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आ गए हमारे नॉर्मल पेज पर। तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे एक बात कहने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मेरी राय यानी मैं एज ए बंदा, एज ए इंसान या फिर कोई भी, अगर मान लीजिए रिटेल इन्वेस्टर 1-2% या फिर 1-2 बंदे अगर किसी स्टॉक पे अपनी राय देते हैं, किसी स्टॉक में खरीदारी करते, किसी स्टॉक में सेल करते, तो उनका मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं होता है लार्जर पार्ट पे। ठीक है, वो हो गया है, कोई देखता भी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो मतलब मार्केट में अपनी व्यू रखता है, अपनी वैल्यू रखता है, जो क्रिस हुड है, वो जाफरी से संबंध है, जो पता है आपको, एक काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अपने राय भी देती है और प्लस फंड भी मैनेज करती है। तो उन्होंने क्या किया है, क्रिस हुड ने, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो उन्हें इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक में, तो उन्होंने सेलेक्ट किया है REC को, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एक स्टेट रन कंपनी है दोस्तों, जहाँ पर उन्होंने खरीदारी की है अभी रिसेंटली। और इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर हम बात करेंगे तो 4% का वेटेज REC रखता है। ये स्टेट रन कंपनी यानी हमारी भारतीय गवर्नमेंट की कंपनी है। अभी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, हम भारतीय पहले अगर मार्केट में अगर कुछ पैसे लगाना चाहते हैं, खासकर सरकारी बैंकों में, सरकारी कंपनियों में, तो मतलब काफ़ी हम सोच विचार करते थे कि हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। 5-5 के साल अंतराल में गवर्नमेंट चेंज होती है, काफ़ी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है, कभी कभी 5 साल पहले ही गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो काफ़ी दिक्कतें मानते थे। तो अगर हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम स्टेट रन कंपनीज़ में या उनके स्टॉक्स में पैसे लगाए। बट अभी टाइम चेंज हो गया है दोस्तों। देखिए अभी PSU बैंक्स में कहाँ से कहाँ मतलब रैली आ गई है, जब से उनका जो मॉडरेशन किया गया है। एंड अलग जो अदर स्टेट रन कंपनीज है वहाँ पर भी देखिए आप रेलवे स्टॉक्स में देखिए। तो अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं था पहले, तो भी देखिए गौरव को कहाँ से रहेगा। बट नाउ एवरीथिंग इज़ चेंज इन द सेंस, कोई गवर्नमेंट चेंज होने से चेंज नहीं होता है दोस्तों। काफ़ी कुछ सुधार किया गया इन कंपनीज़ में। इनका जो प्रॉफिट नहीं था, पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, अभी इनका प्रॉफिट, जो REC कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें क्रिस हुड को मतलब प्रॉफिट दिखाई देता है, ये एक बात है। अभी देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्रिस वुड जो जाफरी से संबंध है उनका, उन्होंने इसमें खरीदारी की है और ओवरऑल उनके पोर्टफोलियो में 4% का वेटेज है, यहाँ तक ओके। तो अभी देखिए कुछ ऐसी बातें जो हमें मतलब अचंभा कर सकती है। देखिए फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द REC में इन्वेस्ट करने के लिए क्रिस वुड को देखिए हैज़ ट्रिम्ड, उन्होंने ट्रिम्ड किया है। अभी देखिए पड़ा हुआ पैसा है, यानी इतने ही पैसे से उन्हें गेम खेलना होता है कि अवेलेबल पैसे से ही मुझे ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं जहाँ पर मुझे कैलकुलेशन बिठाकर मेरा प्रॉफिट को जनरेट करना होता है। राइट, तो उसमें से देखिए REC में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने कुछ स्टॉक्स में ट्रिम किया है, कुछ स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है दोस्तों, यानी कुछ स्टॉक को उन्होंने बेच दिया इन द सेंस, उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में शायद यहाँ पर उन्हें उतना अट्रैक्शन या फिर उतना प्रॉफिट जनरेट होते हुए नहीं लग रहा है। तो ये कौन से स्टॉक है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर है, ये स्टॉक है देखिए, HDFC बैंक है, बजाज फाइनेंस है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है एंड ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो ये 4 ऐसे कंपनीज है जहाँ से उन्होंने अपना कुछ माल ट्रिम्ड किया। अभी देखिए यहाँ पर ट्रिम्ड का हमें समझना है, कंप्लीटली सेल ऑफ नहीं किया, ट्रिम्ड किया है, कुछ हिस्सेदारी को कम किया है, ये भी जानना ज़रूरी है। राइट,
तो भी देखिए ये आपको समझ में आ गया कि आरएसी में अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए, खरीदारी करने के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ स्टॉक अपने माल को ट्रिम्ड किया है। तो समझदार को मतलब इशारा काफ़ी है। अब इसके आगे देखिए और एक जानकारी क्या है, ये है दोस्तों जो महत्वपूर्ण जानकारी है। हुआ क्या है, बजाज फाइनेंस में और बाकी सब में तो उन्होंने ट्रिम किया है, आपने देख लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, बजाज फाइनेंस में इन्होंने ये दूसरी बार ट्रिम्ड किया है। यानी ओवरऑल अगर बात करें, देखिए विद इन द इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो, उनका जो इंडिया का पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए, क्रिस हैड कट डाउन द पोजीशन इन द बजाज फाइनेंस बाय 2%, ठीक है। 2% तक इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है और ये दूसरी बार इन्होंने किया है। यानी ओवरऑल मिलाकर 2% का मतलब जो स्टॉक होता है बजाज फाइनेंस में इन्होंने कम किया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कम करने से कंपनी ख़राब है बजाज फाइनेंस, या फिर बजाज फाइनेंस में लगातार गिरावट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मार्केट में एक संदेश जाता है कि शायद आने वाले समय में कुछ मतलब उतार चढ़ाव हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। बट मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों कि एक शानदार कंपनी बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, नो डाउट नो डाउट। येस, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट देखिए ओवरऑल काफ़ी गिर रहा है। उसके बाद देखिए पोस्ट आरईसी इन्वेस्टमेंट, क्रिस वुड इंडियाज लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो नाउ हैज़ 4 स्टेट रन कंपनीज। अभी देखिए ये आरईसी में एंड बाकी स्टॉक्स में ट्रिम करने के बाद उनका जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म का जो पोर्टफोलियो है इंडिया बेस, वहाँ पर देखिए 4 स्टेट रन कंपनी को उन्होंने सेलेक्ट किया, जिसमें ओएनजीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी और आरईसी। तो ये 4 स्टेट रन कंपनीज़ को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आप मार्केट में नहीं समझ पा रहे कि मतलब अभी कहाँ कहाँ स्टॉक खरीदना है, कहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, तो देखिए ये ऐसी न्यूज़ होती है जहाँ पर हमें फोकस करना होता है और इसके अकॉर्डिंग चलना है। हमें कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोचना है दोस्तों। 4 स्टॉक के 4 में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे आपके रिस्क रिवार्ड को देखते हुए, तो डेफिनेटली 2-3 तो चल ही जाएंगे। एंड बजाज फाइनेंस और बाकी के जो HDFC बैंक में इन्होंने ट्रिम किया है, उसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर महागिरावट होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी देखिए आपको समझ में आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।